जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे मीरा जी के मन में गुरु से मिलने की लगन लगी। उससे आगे सुनते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। मीरा ने गिरधर गोपाल को नया श्रृंगार धारण कराया। गुरु भाव से उनकी पूजा की और गाने लगी। म्हारा सतगुरु बेगा आजो जी, म्हारे सुखरी सीर बहाजो जी, अरज करे मीरा दासी जी, गुरु पद रज की प्यासी जी। सारा दिन बीत गया। सायंकाल अकस्मात विचरते हुए काशी के संत रैदास जी का मेड़ते में पधारना हुआ। दूदा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शक्ति भर उनका सत्कार किया और आवास प्रदान किया। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया। मीरा प्रसन्न हो उठी। मन ही मन उन्हें गुरुवत बुद्धि से प्रणाम किया। उन्होंने भी कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया। प्रभु चरणों में दिनों दिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख के भाव देखकर संत सब समझ गए। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूदा जी से मीरा के बारे में पूछा। सब सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्य उदय से घर में गंगा आई है। अवगाहन कर लो जी भरकर, सबके सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में सार्वजनिक सत्संग समारोह हुआ। रैदास जी के उपदेश भजन हुए। दूदा जी के आग्रह से मीरा ने भी भजन गाकर उन्हें सुनाया। लागी मोहे राम खुमारी हो, रिमझिम बरसे मेहरा, भीजे तन सारी हो, चहु दिसी दम के दामिनी, गरजे घन भारी हो, सतगुरु भेद बताई या खोली भरम किवारी हो। सब घर दीसे आत्मा, सब ही सुन्यारी हो, दीपक जऊँ ज्ञान का, चढ़ूँ अगम अटारी हो। मीरा दासी राम की, इमरत बलिहारी हो। मीरा के संगीत ज्ञान, पद रचनाओं और स्वर माधुरी से संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं बेटी? कल मैंने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजें, और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है। अतः जो भी संत आज पधारेंगे वे ही प्रभु द्वारा निर्धारित गुरु होंगे। कृपा कर इस अज्ञानी को शिष्या के रूप में स्वीकार करें। मीरा ने रैदास जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तो उसकी आंखों से आंसू निकल उनके चरणों पर गिर पड़े। मीरा ने जब इतनी दैन्यता और क्रंदन करते हुए रैदास जी से उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की तो वे भावुक हो उठे। संत ने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हें कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही सीढ़ी है और लगन ही प्रयास। अगर दोनों ही बढ़ते जाएं तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। इन्हीं के सहारे उसमें पहुँच अमृत पान कर लोगी। समय जैसा भी आवे, पाँव पीछे न हटें, फिर तो बेड़ा पार है। इतना कह वे स्नेह से मुस्कुरा दिए। मुझे कुछ प्रसाद देने की कृपा करें। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी जप माला और एक तारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिया। मीरा ने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारे के तार पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा। उसके मन की बात समझकर उन्होंने एक तारा मीरा के हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ने पूरा भजन कर अपना एक तारा पुनः मीरा को पकड़ा दिया, जो उसने जीवन पर्यंत गुरु के आशीर्वाद की तरह अपने हाथ सहेज कर रखा। गुरु जी के इंगित करने पर मीरा ने उसे बजाते हुए गायन प्रारंभ किया। कोई कछु कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ज्यों सोने में सुहागा। जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुन जागा। मात पिता सुत कुटुंब कबीला, टूट गया ज्यों तागा।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाग हमारा जागा। को कछु कहे मन लागा। चारों ओर दिव्य आनंद सा छा गया। उपस्थित सब जन एक निर्मल आनंद धारा में अवगाहन कर रहे थे। मीरा ने पुनः अलाप ली और तान ली कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रैदास जी मीरा का भजन सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो उठे। वे मीरा से शिष्या पाकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। उन्होंने उसे कोटिश आशीर्वाद दिया। दूधा जी भी संत की कृपा पाकर कृतकृत्य हुए। संत रैदास जी 2 दिन मेड़ता में रहे। उनके जाने से मीरा को सूना सूना लगा। वह सोचने लगी कि 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही सार्थक है। प्रतिदिन की तरह मीरा पूजा संपन्न कर श्याम कुंज में बैठी भजन गा रही थी। माँ वीर कुंवरी जी आई तो ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते हुए माँ को देखा तो चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने जब बेटी को अश्रुसिक्त मुख से देखा तो पीठ पर स्नेह से हाथ रखते हुए बोली, मीरा क्या भजन गा गा कर ही आयु पूरी करनी है बेटी? जहाँ विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठोर हो भाबू, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझी नहीं बेटी। माँ ने कहा, महलों में मेरा पीहर है और श्याम कुंज ससुराल। मीरा ने सरलता से कहा, तुझे कब समझ आएगी बेटी? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है। इधर रह निवास में हम लोगों का चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननद का मन रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा टहल करनी पड़ती है। मीरा सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। भाबू पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरधर गोपाल मेरे पति ही तो हैं। मैं इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों बोलती हैं? अरे पागल लड़की, पीतल की मूरत भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं तो थक गई हूँ। भगवान ने एक बेटी दी, वह भी आधी पागल। माँ आप क्यों अपना जी जलाती हैं सोच सोच कर? बाबूसा ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया है, अब दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ तेरा विवाह? हमने न देखा न सुना। कब हल्दी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई? न ही किसी ने कन्यादान किया। यह तुझे बाबूसा ने ही सिर चढ़ाया है। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए। न तो वर को कहीं से आना है न कन्या को। दोनों आपके सन्मुख हैं। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। 2 जनी जाकर पुरोहित और कुंवर सा पिताजी को बुला लाएंगी, मीरा ने कहा। माँ ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रह निवास में सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ यह हाल है कि इस लड़की के दिमाग में मेरी एक बात भी घुसती नहीं। फिर थोड़ा शांत होकर प्यार से वीर कुंवरी जी मनाते हुए कहने लगी, बेटा नारी का सच्चा गुरु पति होता है। पर भाबू आप मुझे गिरधर से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके सुझाए हुए मेरे पति हैं ना। आहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया उसे इतनी भी बुद्धि नहीं दी कि यह सजीव मनुष्य में और पीतल की मूरत में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इसलिए मैंने तुझे बहलाने के लिए कह दिया था। आप ही तो कहती हैं कि कच्ची हांडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पक्की हांडी पर गारा ठहरता नहीं। उस समय मेरी कच्ची बुद्धि में बिठा दिया कि गिरधर तेरे पति हैं, और अब मैं 10 वर्ष की होने पर कहती हैं अब 10 वर्ष की होने पर कहती हैं कि वह बात तो बहलाने के लिए कही थी। भाबू पर सब संत यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। वीर कुंवरी जी उठकर चल दी। सोचती जाती थी, ये शास्त्र ही आज बैरी हो गए हैं। मेरी सुकुमार बेटी को यह बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया। उनकी आंखों में चिंता से आंसू आ गए।
मीरा की बातें सोचते हुए कुछ देर एकटक गिरधर की ओर निहारती रही। फिर रैदास जी का मीरा माँ की बातें सोचते हुए कुछ देर एकटक गिरधर की ओर निहारती रही। फिर रैदास जी का एक तारा उठाया और गाने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कोई कहे कालो कोई कहे गोरो, लियो है मैं आँखें खोल। कोई कहे हल्को कोई कहे भारो, लियो है तराजू तोल। कोई कहे छाने कोई कहे चवड़े, लिया है बजता ढोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर पूरब, जन्म को है कोल। यूँ तो मेड़ते के रह निवास में गिरजा जी, वीरम देव जी, दूधा जी के सबसे बड़े बेटे की तीसरी पत्नी थी, किंतु पटरानी वही थी। उनका ऐश्वर्य देखते ही बनता था। पीहर से उनके विवाह के समय में 50 दासों दासियां साथ आए थे और परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य महाराणा सांगा की लाडली बहन का वैभव एवं सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। पूरे रहनिवास में उनकी उदार व्यवहारिकता में भी उनका ऐश्वर्य उपस्थित रहता। मीरा उनकी बहुत दुलारी बेटी थी। ये उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे न्यौछावर थी। बस उन्हें उसका 8वां प्रहर ठाकुर जी से चिपके रहना नहीं सुहाता था। किसी दिन त्योहार पर भी मीरा को श्याम कुंज से पकड़कर लाना पड़ता। मीरा को बांधने के तो 2 ही पाश थे, भक्त भगवत चर्चा अथवा वीर गाथा। जब भी गिरजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती। मीरा को वीर और भक्ति में चरित्र रुचिकर लगते। रात ठाकुर जी को शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी कि गिरजा जी की दासी ने आकर संदेश दिया, बड़े कुंवर सा आपको बुलवा रहे हैं। क्यों, अभी ही? मीरा ने चकित होकर पूछा और साथ ही चल दी। उसने महल में जाकर देखा कि उसके बड़े पिताजी और बड़ी माँ दोनों प्रसन्नचित्त बैठे थे। मीरा भी उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। वीरम देव जी ने मुस्कुराकर पूछा, मीरा तुम्हें अपनी यह माँ कैसे लगती है? माँ तो माँ होती है, माँ कभी बुरी नहीं होती, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। और इनके पीहर का वंश वह कैसा है? यूँ तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते होंगे, पर जितना मुझे पता है, हिंदुआ सूर्य मेवाड़ का वंश संसार में वीरता, त्याग, कर्तव्य पालन और भक्ति में सर्वोपरि है। मेरी समझ में तो बावजी हुकुम आरंभ में सभी वंश श्रेष्ठ ही होते हैं। उसके किसी वंशज के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध से लघुता आ जाती है। बेटी, तुम्हारे इन माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप और गुणों की खान, मैंने सुना है। मीरा ने बीच में ही कहा, वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। गिरजा जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती हैं। बावजी हुकुम, मीरा ने सिर झुका लिया। ये बातें बच्चों से तो करने की नहीं हैं। जानता हूँ बेटी, पर दादा हुकुम ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में नहीं खटती बेटा। यदि तुम मान जाओ तो दादा हुकुम को मनाना सरल हो जाएगा। बाद में ऐसा घर वर शायद ना मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु कठिनाई ही ऐसी आन पड़ी है कि तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमसे ऐसी बातें कहते नहीं बनती। पहले योग भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछ रहे हैं। इसी कारण स्वयं पूछ रहा हूँ बेटी। बावजी हुकुम, रुंधे कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर पाई। ढलने को आतुर आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने अपने पिता की ओर देखा। हृदय के आवेग को अदम में पाकर वह एकदम से उठकर माता पिता को प्रणाम किए बिना ही दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। वीरम देव जी ने देखा, मीरा के रक्त विहीन मुख पर व्याघ्र के पंजों में फंसी गाय के समान भय, विवशता, निराशा के भाव और मरते पशु के आर्तनाद सा विकल स्वर। बावजी हुकुम कानों में पड़ा तो वे विचलित हो उठे। वे रण में प्रलंकर बनकर शवों से धरती पाट सकते हैं, निशस्त्र व्याघ्र से लड़ सकते हैं, किंतु अपनी पुत्री की आंखों में विवशता नहीं देख सके। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि मीरा बावजी हुकुम कहते कब कक्ष से बाहर चली गई। बड़े पिताजी और बड़ी माँ के यूं मीरा से सीधे ही मेवाड़ के राजकुंवर भोजराज से विवाह के प्रस्ताव पर मीरा का हृदय विवशता से क्रंदन कर उठा। क्रंदन
कर उठा। वह शीघ्रतापूर्वक कक्ष से बाहर आज सीढ़ियां उतरती चली गई। वह नहीं चाहती थी कोई भी उसकी आंखों में आंसू भी देखे। जिसने उसे दौड़ते देखा चकित रह गया, बल्कि पुकारा भी, पर मीरा ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। मीरा ने किसी बात का उत्तर नहीं दिया। मीरा अपने हृदय के भावों को बांधे अपने कक्ष में गई और धम्म से पलंग पर औंधी गिर पड़ी। हृदय का बांध तोड़कर रुदन उमड़ पड़ा। यह क्या हो रहा है मेरे सर्वसमर्थ स्वामी? अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने अथवा जाने की बात तो साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता। शायद तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं किया, अन्यथा हे गिरधर, यदि तुम अल्प शक्ति होते तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तब तो यही सत्य है ना कि तुमने मुझे अपना माना ही नहीं, न किया हो। स्वतंत्र हो तुम, किसी का बंधन तो नहीं है तुम पर। हे प्राणनाथ, पर मैंने तो तुम्हें अपना पति माना है। मैं कैसे अब दूसरा पति वर लूँ? और कुछ न सही, शरणागत के संबंध से ही रक्षा करो, रक्षा करो। अरे ऐसा तो निर्बल से निर्बल राजपूत भी नहीं होने देता। यदि कोई सुन भी लेता है कि अमुक कुमारी ने उसे वरण किया है, तो प्राण प्रण से वह उसे बचाने का, अपने यही लाने का प्रयत्न करता है। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है। तुम तो भक्त भयहारी हो। हे प्रभु, तुम करुणा वर्णालय हो, शरणागत वत्सल हो, पतित पावन हो, दीन बंधु हो। कहाँ तक गिनाऊं? इतनी अनीति मत करो मोहन, मत करो। मेरे तो तुम ही एकमात्र आश्रय हो, रक्षक हो, तुम ही सर्वस्व हो। मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें छोड़ किसे पुकारूं, किसे पुकारूं, किसे पुकारूं? जय श्री राधे। आगे हम कल